हेलो स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ओके, ऑफ रेडियाई ए बी सी सच दैट, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे बड़ा सी है, उसके बाद बी, सबसे छोटा ए है, सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल। तो कुछ पहले सबसे पहले स्फेयर बना लेते हैं हम लोग, कंसेंट्रिक स्फेयर। इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी और इसका रेडियस है सी। आउटर स्फेयर का रेडियस है सी, इनर स्फेयर का रेडियस है ए। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल है, जो चार्ज का जो डेंसिटी है वो इक्वल है। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी इक्वल है और ये चार्ज, टोटल चार्ज इन तीनों स्फेयर में मिला के क्यू चार्ज है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है इस वाले स्फेयर पे, और इस वाले स्फेयर पे Q3 चार्ज है, और इनका सम जो है वो Q के बराबर है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो है वो Q के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल बोल रहा है, तो सबसे पहले इसको लिख ही देते हैं कि Q1 बाय 4 पाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू Q3 बाय 4 पाई सी स्क्वायर। That is nothing but Q1 by A square plus this is equal to Q2 by B square, this is equal to Q3 by C square। अब हम लोग ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिस इज इक्वल टू Q, टोटल चार्ज के बराबर है। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, Q1 प्लस और Q2 के जगह Q2 को Q1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो Q2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे Q2 को हम लोग बी स्क्वायर बाय Q2 को हम लोग यहाँ से बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर Q1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह Q3 को हम लोग सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर Q1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग Q2 को लिखते हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर Q1 और Q3 को लिखते हैं सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर Q1। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप Q1, Q2, Q3 का वैल्यू Q के रूप में नहीं लाओगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो दैट इज इक्वल टू Q। तो Q1 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू Q। और यहाँ से हमारे पास Q1 आ जाएगा Q ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और Q2 आ जाएगा हमारे पास, आप निकाल के देखना, ये आ जाएगा क्यू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और Q3 आ जाएगा क्यू सी स्क्वायर। बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप Q2 यहाँ पे है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू Q1 जस्ट आप रखिए और ये आ जाएगा ऐसा, और Q3 आ जाएगा क्यू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल का बात है, तो पोटेंशियल एट ए कॉमन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर। तो डिस्टेंस आर पर बोल रहा है जहां पे आर लेसर देन ए है। तो आर लेसर देन ए मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला कहीं यहाँ पर आर है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल हमें पता करना है तीनों स्फेयर के कारण। तो पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर के Q1 बाय ए। आपको पता ही होगा कि जो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही इस स्फेयर के अंदर हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। तो के Q1 बाय ए पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर इस छोटे वाले स्फेयर का, प्लस और ये मिडिल वाले स्फेयर का हो जाएगा पोटेंशियल के Q2 बाय बी। इसके लिए भी वही सेम लॉजिक कि इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर वाले हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, के Q2 बाय बी प्लस के Q3 बाय सी। तो के आपका कॉमन हो जाएगा और Q1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्यू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू इंटू ए प्लस बी प्लस सी divided by a square plus b square plus c square। how to solve it? Just put Q2 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू and Q3 का वैल्यू, you will get this as your answer।